पाएंगे। ये मन कबहू बने नाथ का नाथ, ये मन कबहू गुरु महाराज का गुरु महाराज बन जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं। क्योंकि ये सबसे बड़ा बेनकेल का ऊंट महात्माओं ने कहा इसको कि बिना नकेल यानी बिना वो जो नथी लगी रहती है ऊंट को, वो बिना नकेल का है, पता नहीं कब कहाँ मुड़ेगा। जिस तरफ इसको खींचोगे उसी तरफ है इसका स्वभाव। मना करोगे ये काम मत करना, फट दे घूम के वही जबरदस्ती बुद्धि समझाती है, मेरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो, फिर उसको दाब देगा कि दल बुद्धि तू क्या करेगी रे मेरे, दल मैं करता। और अहंकार आ जाएगा, तो अहंकार कहेगा है क्या कौन करेगा रे मैं चला। तो मन इस तरह से पूरा बात करता है बिना सतगुरु के, इसको हम आप कभी कब्जा नहीं कर सकते। पूरी पावर आपको, पूरी शक्ति आपको, पूरी दया आपको सतगुरु की रहेगी, तब आप श्वास श्वास पर जब नाम याद करेंगे तब ये बस में होगा, नहीं तो पलक मारते गिराता, एक झटके में ले जा करके सारी 10-20 साल की भक्ति को नष्ट कर देगा। भक्ति विवेक कुल नाश करावे, काल कुल चक्र में डाल घुमावे, सारी विवेक और सारी हमारी याद की शक्तियां नष्ट कर देगा, काल के चक्र में ले जा करके डाल देगा, नरकों में सजा होगी। वहां आत्मा कहेगी कि मैंने तो तुझे मना किया, तूने एक बात मेरी नहीं मानी, अब तू भी भोग और हम भी भोगे, अब क्या किया जाए, अब पछतावा के सिवा तो कुछ नहीं। तो कबीर साहब ने इसको कहा, आछे दिन पाछे गया किया न हरि से है, आया पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई थी। जब जवानी थी, जोश था, जज्बा था, ताकत था, बल था, तब तो हमने कुछ नहीं किया। अब जो है दाना खेत में डाल दिए और घर में सो गए, चिड़िया दाना उठा लो, जवानी चला गया दुनिया के कामों काज में, अब बुढ़ौती आ गई, अब उसमें रो रहे। तो कबीर साहब ने कहा, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया है आज, कहें कबीरदास संत की अब कौन सुने फरियाद। जब सुख हुआ माल मोल, पैसा आ गए, बाल बच्चा कमाने लगे, लड़की कमाने लगी, एक मकान, 2 मकान, 10 दुकान, यहाँ जगह वहाँ जगह, अब फंस गए, न ध्यान न सुमिरन न भजन। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, जब सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख क्यों होगा। लेकिन हम लोग के पास जब काल अपनी कबाड़ जब दे देता है तो हम लोग उसी में फंस जाते हैं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि अपने हिसाब किताब में रहो, अपनी व्यवस्था में रहो, लेकिन ध्यान भजन सुमिरन ये बराबर करते हैं। महात्माओं ने 3 क्रिया जायज किया, सेवा, सत्संग, ध्यान भजन सुमिरन, ये सबसे आवश्यकता है। सेवा क्यों, नानक जी ने साफ कहा कि 3 चीज महात्माओं ने लागू किया है, क्योंकि हमारी जीवात्मा जुग जुग से यहाँ आई है। अब पता नहीं किस गांव में, किस जिला, किस शहर, किस प्रांत में हम कितने बार जन्म ले चुके हैं, उनका खाए हुए हैं। अब मान लो महात्मा क्या करते हैं कि हम जो सेवा देते हैं उस सेवा को महात्मा उस जगह काफिला निकाल ले जाएंगे, उसको बुलाएंगे, वो काफिले में पहुंच जाएगा, उसको एक टाइम का भोजन करा के हमारा हजारों दिन का भोजन उससे चुकता करा दे। उसको पता है भाई इसके कर्जदार कौन कौन गांव में है, कौन कौन से जिला में है, कौन से प्रांत में है, उनको पूरी पता है, हमको आपको नहीं मालूम, लेकिन वो बुला करके उसमें कर्जा का आदान प्रदान। इसलिए महात्माओं ने सेवा को जारी किया। एक समय की बात है, स्वामी जी महाराज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के गर्ग थे, गर्ग। स्वामी जी महाराज ने मिश्रा जी को भेजा, कहा जाओ, जाकर के उनसे गर्ग से कहना कि 3000 रुपया सेवा रखेंगे, फला तारीख को हम मथुरा से निकलेंगे, दिल्ली आएंगे और वहां हमको सेवा चाहिए। जाकर के इन्होंने
गर्ग जी से कह दिया कि 3000 रुपये स्वामी जी ने सेवा का आदेश किया, वसूल लेना। उन्होंने कहा ठीक है, वसूल के रखेंगे। स्वामी जी महाराज काफिला लेकर निकल गए। अब वो अपने काम में व्यस्त रहे, सेवा नहीं जमा कर पाए। स्वामी जी पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली से काफिला लेकर के हरियाणा गुड़गांव होते हुए स्वामी जी महाराज राजस्थान, और राजस्थान से निकल गए गुजरात। मन्नू काका के वहां जो है उनके आश्रम थी, वहां रुक गए स्वामी जी। ये सेवा लेकर के यहाँ से जमा करके पहुंच गए अहमदाबाद में। तो सोचे कि लेट हो गया है, अब हम तो डायरेक्ट सेवा दे नहीं सकते। मन्नू काका को इन्होंने पकड़ा और कहा कि काका हमारा हेल्प करिए, और जो है हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमने जो है कि सेवा देने में लेट हुआ, आप सेवा स्वामी जी महाराज को दिलवा दीजिए। अब जो है कि गए काका, स्वामी महाराज ऐसे मुंडी करके बैठे थे, पीछे से बोले हुजूर गर्ग जी सेवा लाए हुए हैं। 2 बार बोले, तीसरे बार भी स्वामी महाराज ने कहा उससे कह दो ये सेवा अपना वापस लेके जाए, यह सेवा का कर्जा मुझे राजस्थान में देना था, अब ये सेवा वापस ले जाए। स्वामी जी महाराज ने सेवा नहीं लिया। कहने का मतलब है महात्मा है हमारे कूड़े कचड़े को, ये रुपया को क्या समझती है? उनके पास तो अपार दौलत है, उनके पास तो वह पावर है कि सारी शक्ति उनके सामने खड़ी हो जाती है कि हमसे सेवा ले लीजिए, हमसे काम करवा लीजिए। लेकिन वो हमारे आपके यह कर्मों को भस्म करने के लिए ये माया के बाजार में अपनी शक्ति का इजहार करते हैं, अपनी दया का स्रोत खोल देते हैं कि चल सेवा दे दे, सेवा दे दे। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उनके पास है नाम धन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवा। उनके पास शक्ति की क्या कमी है? उनके पास जो परम सत्ता को लिए बैठे हुए हैं, उनको कोई कमी होती है? उनके पास सारी चीज ऐसे आ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, राजा पीपा छत्री थे, उन्होंने विचार किया कि गुरु धारण करना है। अपने मंत्रियों को बुला करके उन्होंने मीटिंग रखा कि पता करो कोई गुरु है सतगुरु पूरा। सब मंत्री घूमे, पता किए कोई सतगुरु, तो उन्होंने पूजा तो पता लगा कि रविदास जी हैं। आकर के बताए कि ये रविदास जी हैं, जात के चमार हैं। राजा पीपा ने सोचा कि मैं तो छत्री हूँ, मैं तो चमार के पास ऐसे जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे गुरु धारण करना भी। अब जो है वहां मेला बहुत बड़ा लगा। रात को सारे लोग, राजा रानी, राजकुमार, मंत्री सब चले गए मेले में। राजा अपना भेष बदल करके रविदास जी के पास पहुंच गए। रविदास जी कुंड में चमड़ा भिगोए हुए थे और वहीं खड़े थे। तब तक ये पहुंचे। रविदास जी ने उसी में से पानी उठाया जुली में और कहा, ले राजन पी ले। राजा अजूरी तो लगाया, लेकिन मन में विचार किया कि इसने मेरा तो क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट कर दिया। इस कुंड का पानी, अब सारी जो है पानी उन्होंने इधर से कुर्ते के रास्ते से गिरा दिया। सब कुर्ते का रास्ता गिर गया। तुरंत वहां से भगे। रात को धोबी को बुलाया, बुला करके कहा, राजा ये देख धोबी, ये ले जा, मेरे कुर्ते के दाग को छुड़ा देना, किसी को पता ना लगे कि राजा चमार के पास गया हुआ था। 1 गिलास पानी मंगाइए, 1 गिलास पानी। अब जो है धोबी ले गया कपड़ा, रेई और मसाला बनाने लगा। लड़की बड़ी थी इतना धोबी का, वो जो दाग था कुर्ते में वो मुंह में पकड़ के चूसने लगी। तुरंत उसका तीसरी दिव्य दृष्टि खुल गया, और जब दिव्य दृष्टि खुला अब वहां तो एकदम उजाला प्रकाश हुआ। अब वो फलाने धोबी की लड़की बहुत मशहूर हो गई। लोगों को सत्संग सुनाना, सारी बातें बताना, अब बहुत प्रचार हुआ पीपा राजा के दरबार में, राज में। अब राजा पीपा ने सोचा कि चमार के पास जाने से बढ़िया चलो धोबी के पास पहुंचे। अब गए तो धोबी की लड़की हाथ जोड़ के खड़े हो गई। धोबी की लड़की ने कहा, राजा जो राज था
वो आपके कुर्ते में था। राजा के दिमाग में वो बात आ गई कि रविदास जी ने हमें वो कोई बहुत बड़ी चीज दी कि वही पर भगे लाज कुल काज बिगाड़ रहे। ये दुनिया में लाज जो है ना, ये कुल काज बहुत सत्संगी इसको नहीं पहनते हैं। स्वामी जी महाराज एक बार बहुत पहले कहे थे कि ये सब पहन लिया था, इससे तुम्हारी जो प्रचारे होगी, जो लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे नाम से लिख दिया जाएगा इसने पढ़ लिया, अंतरात्मा उसकी कबूल की कि बात सही है, तो वो हमारी भक्ति में जोड़ दी जाएगी। तो उसके बाद रविदास जी पहुंच गए और पहुंचे तो राजा रविदास जी से कहा, हे महाराज मुझे वह कुंड की पानी दीजिए। रविदास जी ने कहा, वो कुंड का पानी नहीं था राजा, वो मैंने सतलोक से अमृत लाया था। मैंने कहा तू राजा है, तुझे घमंड और अहंकार है, मैं इसलिए जल वो अमृत लाया कि तुझे डायरेक्ट दूं और डायरेक्ट तुझे पहुंचा दूं, लेकिन तू पानी समझ के कुर्ते के रास्ते से गिरा दिया, अभी वो चीज नहीं मिलेगा। ये नामदान ले, भजन कर। रविदास जी ने नामदान दिया, भजन किए, निकल गए। कहने का मतलब है महात्मा को इससे कुछ लेना देना, काम कर लेंगे, उनके पास कोई कमी नहीं। हमारे आपके देने न देने से उनका कोई नुकसान नहीं, हमारा नुकसान। न देने से हमारा नुकसान, दे देने से हमारा लाभ। गुरु महाराज कहते थे, खेती दुकान दफ्तर तुम सेवा दोगे तुम्हारी बरकत बढ़ा दी जाएगी। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि देखो हमारे पास जब आए तुम, तो तुम्हारे पैर में जूती नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, ढकने के लिए मकान नहीं थी, लेकिन गुरु की दया हुई, बढ़िया से बढ़िया जूता, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया मकान किसने दिया? हमारे गुरु ने। नहीं तो काल एक दाना किसी को नहीं देते हैं। उनका नियम है कि आपके 24 घंटे में अगर लिख दिया गया आपको शाम को भोजन मिलेगा, सुबह पूरा उपवास करना है, दिन भर आप घूमते रह जाओगे, भोजन नहीं मिलेगा, ये उनके खाता में लिखा गया है। लेकिन महात्मा सारी चीज की पूर्ति करते, हर चीज को देने का उनके चित्रगुप्त का जो लेखा जोखा है, कागज जो होती है हमारी आपकी, जब नामदान देते हैं कागज ही फाड़ लेते हैं, उसका लेखा जोखा अपने हाथ में ले लेते हैं, हुक्म फरमाइश कर देते हैं, ये मेरा बच्चा उस गांव में है, उसको ले जा करके सामान पहुंचाओ, तो उसकी मकान में दो, उसकी बीमारी में दो, उसकी बरकत बढ़ा दो। तुरंत वहां से ऑर्डर करते हैं, तुरंत यहाँ हाजिर। ये काम महात्मा करते हैं, लेकिन हमको आपको पता नहीं चलता। हम तो सोचते हैं कि हमारा लड़का कर दिया, हमारे वो कर दिए, हमारा कुछ नहीं। ये बटन जब बंद कर देंगे सारी हस्ती डूब जाए, सारी हस्ती नाबुनिश्त हो जाए, सारी खेल इनका होता है। इसको कबीर साहब ने कहा, साइंस से सब होते हैं, बंदे से कुछ नहीं, और राई से पर्वत करे, पर्वत राई मान। सब सदगुरु से होता है, बंदे से कुछ नहीं। चाहे तो राई को पर्वत बना दे या पर्वत को राई बना दे। स्वामी जी महाराज एक बार बताए, जब बाबर आया, बाबर घोड़ी पर आया भारत को, कुछ लेके थोड़ी आया, और जब घोड़ी पर आया यही अयोध्या में एक जो है औलिया बैठे थे, ठंडी का महीना था, अलाव ताप रहे थे औलिया, ये एक साल ओढ़ा हुआ था। गया तो देखा कि एकदम नंगे, कुछ उड़े नहीं, आग ताप रहे हैं। इसने साल उठा करके उनको दिया कि आप ओढ़ लीजिए। औलिया ने वो साल को आगे डाल दिया। बड़ा मदहोश हुआ बाबर, विचार किया कि तो मैं ठंडी में सिकुड़ रहा था, आज इनको नंगा देख के दे दिया है तो जला दिए। उन्होंने इशारा किया, चले जाओ इस पहाड़ी के ऊपर। जब पहाड़ी पे गए तो हम मस्त फकीर बैठे हुए थे, मौज में थे। जा करके बाबर ने प्रणाम किया, बहुत लगन के साथ, बहुत खुश हुए फकीर साहब। बोले क्या मांगता है? बोले फकीर साहब मैं भारत पर अखंड राज चाहता हूँ, अखंड। फकीर साहब ने कहा जाए वस्तु, वहीं से सिलसिला जारी हुआ, वहीं से बाबर ने पूरे भारत पर कई पीढ़ी तक उसका राज हुआ।
ये महात्माओं की पावर हम आप नहीं समझ सकते। मौज में आ जाए तो उसको क्या नहीं दे सकते। 1986 के काफिला में ये जितने टाट पहने हुए हैं, सारे टाटधारियों को स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो हम तुम लोग को 80 दिन के लिए रिदिया सिदिया दे रहा हूं। 80 दिन गफलत में मत रहना, धोखा मत खाना, और उसमें जो जिसने मांगा, मकान दुकान बाल बच्चे ये वो सारे इसी में मांग के खत्म हुए। जब 80 दिन पूर्ण हुआ, स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज हम तुम लोगों से रिदिया सिदिया वापस ले आए। कहने का मतलब है महात्मा समर्थ हो। इस समर्थ अवतारी थोड़ी होती, अवतारी के पास कुछ नहीं, कला में आएंगे और उनका कला मतलब पावर। जैसे राम आए, परशुराम आए 12 कला, राम आए 16 कला, और कृष्ण जो 16 कला 12 कला 8 कला, एक कला से आए, पावर से। पावर खत्म होगा, शक्ति काम नहीं करेगी, आप रूपी खत्म हो जाएंगे, फिर वहां से इनका सिलसिला रुक जाता। 56 करोड़ जदुवंशी जब भगवान कृष्ण ने नहीं मार पाए, पावर खत्म हो गई। और सोचा इनको मारना है, तो उन्होंने लेकर के सबको दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर चले गए। बोले कि एक काम करो, पेट पर कड़ाही बांध लो और इनके सामने जाके सब लोग नाचो, और जब इनका ध्यान टूट जाए तो पूछो कि पेट में बच्चा है कि बच्ची। सब नाचने लगे। ध्यान टूटा दुर्वासा ऋषि का, पूछे लो इसमें बताइए बच्चा है कि बच्ची। उन्होंने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अब वो आकर के भगवान कृष्ण से कहे कि महाराज कोई श्राप दे दी। बोले काम करो, एक कढ़ाई फोड़ करके सब इसको घस घस के पानी में बहवाओ। सब घास के पानी में बहवाने लगे, जो सब पतवार बना। और जब पतवार बन के तैयार हुआ, आपस में जब उठाए पतवार को, वो तलवार का काम किया। 56 करोड़ जदुवंशी कट के खत्म हो। तो बताओ, स्वामी जी महाराज कहते थे काल से मांगे मुक्ति निशानी, काल कोई मुक्ति दे। उन्होंने साफ कहा कि मैं तो महाकाल हूं, मैं काल को खाता हूं। तो सब अवतार है, अपने अपने समय पर आते हैं, काम करके चले जाते हैं। ये धरती पर अनेकों बार, गिनती नहीं उतनी बार इस सृष्टि पर यह सब आए और अपना काम किए और चले गए। ऊपर के लोग जितने बने हुए हैं, वहां न एक ब्रह्मा रहेंगे, न एक विष्णु रहेंगे, न एक शिव रहेंगे। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये कोई एक नहीं रहता। जैसे यहाँ 5 साल गद्दी पर कोई बैठा, फिर इसको उतार दिया गया, उसी तरह से ऊपर के मंडल में वहां 10,000, 20,000, 1 लाख बरस वो रहेंगे, फिर उनको उतार दिया जाएगा, फिर नीचे डाल दे, अब जहां मर्जी वहां भेज दे। लेकिन कोई वहां एक रस रहता ही नहीं। आद्या मां शक्ति को उन्होंने साफ सारा भार दे रखा है। अब वो अपना डोर पकड़ के सबको एक नहीं रखती है, सब बदलते रहते हैं। समय आया सब बदल गए, वो आए बदल गए, ये आए बदल गए। उसके बाद से अपना जो है ऐसा इन्होंने रचना कर रखा है तो वहां कोई रहेगा नहीं। एक अखंड ध्यान। स्वामी जी महाराज, हमको क्या पता, हम तो अज्ञान, आप लोग सब समझदार हो, सब होशियार हो, मैं तो सबसे मूर्ख अज्ञानी। स्वामी जी महाराज कहते थे कि सब अखंड ध्यान, 16 के 16 पुत्र जो है इनके अखंड ध्यान करते हैं। एक पल के लिए अगर ध्यान हटा दें तो सारी की सारी राज एकदम सिमट के चली जाए, लेकिन सब अखंड ध्यान करते हैं, लगे हुए ध्यान पर। भाई हमारा राज नहीं चला गया, सब लगे हुए। ये रचना बड़ी विचित्र इन्होंने किया। ये तो बहुत बड़ी दया, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे घोर कलिकाल में इतना मलिन युग के अंदर ऐसे महात्मा मिल गए जिन्होंने हमको धोया धराया साफ किया। तो मैं इसे गुरु को धन्य मनाता हूँ जो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया। कबीर साहब ने इसको लिखा है, शीश विष का बेलरी गुरु अमृत का खान, दिए शीश जो सतगुरु मिल जाए तो भी सस्ता दाम। हम लोग विष की बेलरी हैं और गुरु अमृत के खान हैं। अगर गर्दन कट जाए और सतगुरु मिल जाए तो समझो सस्ता में पा गए। इतनी बड़ी दया सतगुरु की।
देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अपना काम करो, सही सलामत करो, साफ सुथरा करो, मन के बुद्धि के